राजधानी दिल्ली के तिलक नगर थाना अंतर्गत 80 गज इलाके से एक बेहद चौंका देने वाली वारदात सामने आई है, जहां 22 वर्षीय युवक की किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि बेटे को मौत के घाट इसलिए उतार दिया गया क्योंकि उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। दरअसल पीड़ित परिवार का आरोप है कि मृतक शिवम के पीछे आरोपी पक्ष की बहन और मां दोनों ही लंबे समय से पड़ी थी। उनका कहना था कि शादी करेंगे तो शिवम से। इस बात का पता जब शिवम के परिजनों को लगा तो उन्होंने शादी करने से इनकार करते हुए एक पंचायत भी करवाई, जिसमें इस बात का फैसला हो चुका था कि आगे से कोई भी एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देगा। बावजूद इसके शिवम जिस गली में रहता था उसी गली में आरोपी पक्ष का भी घर है और उसी गली में खूनी वारदात को अंजाम भी दिया गया। अब मां का कहना है कि खून का बदला खून। हालांकि अब तक पुलिस ने इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन नाबालिग अब तक फरार है, जबकि उसके कुछ घर वालों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं देखिए, जब हमने पीड़ित परिवार से बात की तो क्या कुछ कहा। मम्मी? हाँ जी, मैं मम्मी हूँ। क्या नाम था लड़के का? शिवम। क्या हुआ था? घर से चाय पी के निकला था, ड्यूटी से आया, ड्यूटी से आके कह लगा मम्मी चाय बना ले। मैंने चाय बना के दी। चाय पी कर लड़की से कह लगा मम्मी 100 रुपये दे दे, मैं चौबिन लेकर आऊँगा। वो लेने के लिए वो दुकान पे गया था। वहाँ से 4 लड़के खड़े थे। एक गली में कोई नहीं था, यहाँ से वहाँ तक कोई भी नहीं था। कतई गली खाली पड़ी थी। एक जो लड़की का भाई था ना, उसने मारा था। वो लड़की कौन थी? कैसे? साथ वालों की लड़की थी, यहीं की गली की। क्या कोई संबंध था? हाँ जी। क्या था? मियाँ बीवी का। उसकी माँ का भी साथ में, लड़की की माँ भी। लड़का लड़के के पीछे लगी हुई थी, बता रहे। आप लोगों को पता था ये बात? हाँ, हमें पता था। पंचायत भी हुई? बहुत शिकायत करी, पंचायत भी करी मैंने। पुलिस को सूचना दी थी आपने? पुलिस को सूचना नहीं दी मैंने, पुलिस को नहीं। मारा था वो कौन था? लड़की का भाई। आप लोगों को कैसे पता लगा? हमारे रोड पे पड़ा था। रोड वाले की 2-3 जने आए, उन्होंने कहा बे ऐसे आंटी तुम्हारा लड़का मार के गिर दिया। मैं रोटी बना रही, मेरा बड़ा लड़का सब्जी बना रहा था। ड्यूटी से हम तीनों ही साथ में आए थे। हम भी जब भागे वो खत्म कर दिया। 3 चक्कू मार रखे थे। उसका तो कुछ भी ना था उसमें। इतनी देर तुम आई हो को हुआ, इतनी देर में तो उन्होंने काम कर दिया था उसका। सजा में तो सजा चाहती हूँ। जैसा मेरे लड़के को नहीं, जैसा मेरे लड़के का खून हुआ, मेरे लड़के उसका भी खून होना चाहिए, उसकी माँ का भी और लड़के का भी। आप जब लड़के को बचाने गए, देखने गए थे, हाँ। कितने लोग थे वहाँ पे? बहुत सारे लोग थे वहाँ पे तो। पब्लिक? हाँ जी। किसी ने बचाने की कोशिश की? मैं कह रही हूँ हमें जब तक खत्म हो गया किसी को नहीं पता ना। सब अपने घर में था, किसी को क्या पता। मैं खुद अपनी रोटी बना रही है, एक हाथ में, 2 मेरे चूल्हे पे पड़ी हुई है। जिनके घर के आगे जिसके घर के आगे पता, उसकी सगी बुआ के घर के आगे पड़ा, उसे ही नहीं पता था। हमें तुम तो दूर थे। मम्मी को पता था, सबको पता था, गली वालों को सबको पता था। और वो बैठा, उसने माफिया मांग ली थी। कहता चलो भाई मेरा कोई इनसे कोई ऐसा लेना देना नहीं है, ये उनके पापा जा रहे हैं। कभी लड़का लड़की को आप लोगों ने देखा था साथ में? नहीं, हमने लड़का लड़के को नहीं देखा। पर देखो ये बातें कोई छुपी तो रहती, 2-3 साल से ये चर्चा है ही, छुपी तो रहती नहीं है। अब हम लोग भी काम धंधे वाले किसी के मैटर में थोड़ी उनके आगे पीछे घूमते रहेंगे। पंचायत हुई थी, सब कुछ ठीक हो गया? हाँ, पंचायत हुई थी, सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद ही अचानक से पंचायत तो हुई थी, 1 साल हो गया। पंचायत हुई को 1 साल हो गया था। ये मैटर खत्म हो गया था, होली के आसपास हुई थी ना। अच्छा, कभी आप लोगों को यहाँ से वो लोग निकलते थे, कभी आप लोगों को लगता था कि इस तरह की चीजें हो सकती है? नहीं, कभी भी नहीं लगा। हमने नहीं लगा कभी भी। ये तो सोच भी नहीं सकता कोई कि भी ऐसे भी हो सकता है। वो लड़का यही रोज खेलते कूदते सब ऐसे ही रहते, तो कोई ज्यादा बड़ा थोड़ी था। आना जाना कोई ऐसी बात नहीं थी। वो पार्लर में करता था शायद, सलून में जॉब करता। हमारा तो घर पीछे है, पर जैसे सुन रहे हैं वैसे काम करने जाता था। वो सलून में ही करता था काम। अरे काफी टाइम से सुनी थी, जैसे मोहल्ले में चर्चा होती है बेटा, तो यही था कि माँ बेटी दोनों थी लड़के के पीछे। पंचायत हुई, बता रहे थे कि पंचायत हुई, उसमें उसकी माँ से, लड़की की माँ से उसने माँ बोल दिया और उससे बहन बोल दिया। अब मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर इस लड़के का क्या था क्या नहीं था। हम रहते हैं, हमारा घर पीछे है, दूर है। अब यहाँ से आना जाना ही है। अब जो है सब बोल रहे हैं। और झगड़ा हुआ था, कैसे पता लगा आप लोगों को? और यहाँ पब्लिक इकट्ठी हो रही थी, हम तो पीछे से आए हैं।
अब पता नहीं, जब हम आए जब तो उसको लेके भी चले गए थे लड़के को यहाँ से। किस चीज से मारा कुछ पता? ये नहीं, एक इतना बड़ा चक्कू वहाँ पड़ा हुआ था, उसको पुलिस ले गई उठाकर, और वो कम से कम 3-4 घंटे तक पड़ा रहा। पहले भी कभी लड़ाई हुई? नहीं, हमारे सामने कोई लड़ाई नहीं। और इनको तो पूरी कॉलोनी में कोई नहीं कह सकता। 4-5 बंदे हैं, 8-9 बजे निकलते हैं, 8-9 बजे ही वो जब भी ड्यूटी से ही आए थे सारे बेचारे। कोई सब्जी बनाता है, कोई रोटी बनाता है। जिन लोगों ने मारा वो भी यहीं रहते हैं? वो ये वही है, साथ में घर है उनका। क्या करते हैं? उनका नहीं पता, उनका हमने नहीं पता। लड़ाई हो रही भैया, वहाँ से हुआ लड़ाई, यहाँ लड़ाई का मतलब नहीं पता क्या हुआ यहाँ भी मत भाग का, मैंने नहीं पता क्या हुआ। वो इतना है भाग दौड़ के चले गए हॉस्पिटल में ले गए लौंडे को उठा कर, आगे का हमें पता नहीं क्या हुआ बेचारे का। वो आए तो मट्टी आई उसकी। तो सुना आपने पीड़ित परिवार को। अब देखना होगा कि आखिरकार पुलिस कब तक आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।